सो अभी तक हमने देखा कि इन सभी की शूटिंग हो रही थी, जहां जाओ अचानक ही नर्वस होने लग जाती है, इतनी ज्यादा कि वो रोने लगी। तो तब डायरेक्टर सॉन्ग उसे देखते रह गए और कैमरामैन से कहकर जाओ पर स्पेशल फोकस कराते हैं, क्योंकि उसकी एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी। जब शूट एंड हुआ तो जाओ को लगा कि सब खराब हो गया है, इसलिए वो डायरेक्टर को सॉरी करने जाती है, पर वो तो उल्टा उसकी तारीफ करने लगे। साथ ही जाओ का नाम भी पूछते हैं, ये कहते हुए कि हम फ्यूचर में भी साथ में काम जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इन फ्यूचर तुम बहुत फेमस एक्ट्रेस बनने वाली हो। जाओ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और डायरेक्टर से उनका भी नाम पूछती है, तो तब उन्होंने बताया कि डायरेक्टर सॉन्ग, यानी वही डायरेक्टर जिसको हमने पास्ट टाइम में जाओ और कैसी की शूटिंग करते हुए देखा था। एंड ये वही है जिसको जाओ ने पार्टी में उल्टा सीधा कहा था और फिर किसी ने रिकॉर्डिंग करके जाओ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो वहीं फ्यूचर जाओ ने जब वो क्लिप देखी जिसमें कैमरा फोकस उस पर था, तो ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगी। सीन 2007 में वापस शिफ्ट होता है, जहाँ क्लास में सब स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे और लिंग अपने मिरर से हाउ को देख रही थी कि जैसे कि वो उसमें इंटरेस्टेड हो। कि तभी मिस फैंग ने उसे देख लिया, इसलिए वो लिंग का मिरर अपने पास रख लेती हैं और फिर उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को फ्री पीरियड में रिवीजन करने को कहा और खुद बाहर चली गई। तो तब सभी स्टूडेंट्स स्टडी नहीं करते बल्कि आपस में बातें करने लग जाते हैं। पर जब टीचर वापस आई तो सब जल्दी से अपनी सीट्स पर बैठ गए। फिर टीचर ने बताया कि उनकी एक्स्ट्रा लेबर और स्किल की क्लास कल से शुरू होने वाली है, जिसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स 5-5 के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुनकर सब काफी ज्यादा खुश हुए एंड सब लड़कियां हाउ से पूछने लगी कि तुम कौन सी क्लास में जाओगे, पर वो कहता है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है। मगर तभी फूशियाओ ने लिंग और जाओ को अपने साथ स्टिचिंग की क्लास में चलने के लिए मना लिया। फिर बाद में हाओ के पास वापस लड़कियां आने लगी कुछ ना कुछ लेकर, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अब वो काफी फेमस हो चुका है। लेकिन उसे ये सब पीना पसंद नहीं था, इसलिए जब वो फेंकने जा रहा था तो जाओ यहाँ आई और उससे जूस मांगने लगी। हाओ काफी प्यार से उसे जूस दे देता है, तो तब वो काफी ज्यादा खुश हो गई एंड हाओ भी खुश था जाओ को खुश देखकर, क्योंकि वो उसके लिए स्पेशल जो है। हाओ ने अब फूशियाओ से पूछा कि तुम सब कौन सी क्लास में जा रही हो। फूशियाओ अपनी चॉइस बता देती है, लेकिन जब ये सब सुनने के बाद यूमिंग ने पूछा तो वो चिढ़कर कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, जाकर खुद जाओ से पूछ लो ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसी की वजह से ये सब पूछ रहे हो। तो तब वो चुप हो गया। अब सीन 2020 में शिफ्ट हुआ, जहाँ जब जाओ रूम से नीचे आई तो उसके सभी क्लासमेट्स वहाँ बैठे थे एंड हाउ को वहां देखकर जाओ काफी ज्यादा खुश हो गई और जाकर उसे हक कर लेती है। एक्चुअली आज वही क्लास रियूनियन वाला दिन है जो उस रात भी था जब जाओ अपने सभी दोस्तों से मिलने आई थी। वो हाउ से पूछती है कि क्या तुम इस पार्टी से पहले हुई क्लास यूनियन पार्टी में थे और क्या वहाँ तुमने मुझे ड्रंक हालत में डायरेक्टर सॉन्ग के बारे में बात करते हुए सुना था। तो तब हाउ बोला कि नहीं, यानी जब से मैं कोरिया से वापस आया हूँ यही मेरी पहली पार्टी है। तो तब जाओ चुप हो गई एंड वही यूमिंग जो सब बातें सुन रहा था वो जेलस होकर यहाँ से चला जाता है। इसलिए जाओ को डाउट होने लगा कि कहीं सच में यूमिंग ने ही तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, इसलिए वो वापस रूम में गई। तो यूमिंग उससे चिढ़कर पूछता है कि क्या हो गई तुम्हारी हाउ से बातचीत। जाओ कहती है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ वापस क्यों आ गए। तो तब उसने कहा कि मुझे अर्जेंट काम करना था। जाओ को डाउट होने लगा, इसलिए वो पूछती है कि वैसे तुम क्या काम करते हो। तो तब यूमिंग हैरानी से कहता है कि भला ये कैसा क्वेश्चन हुआ, जैसे कि तुम मुझे और मेरे काम को जानती ही नहीं। तो तब जाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं ना, तो बस इसलिए पूछ रही थी। तो तब यूमिंग ने कहा कि तुम खुद आकर देख लो और फिर तभी वो जाओ को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। लेकिन वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए तभी उठकर कहने लगी कि तुम अपना काम कर लो, मैं जाती हूँ। लेकिन यूमिंग कहता है कि वैसे तो हमेशा तुम्हें जानना होता है कि मैं अपने बॉस से क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या हो गया। और फिर तभी वो जाओ के क्लोज आने लगा और उसे परेशान भी कर रहा था, मगर तभी लिंग वहाँ आ गई और उसने जाओ से न्यूज़ चेक करने को कहा और उन्होंने न्यूज़ में कैसी की सुसाइड की न्यूज़ देखी, जो देखकर जाओ काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। यानी जैसे पहले कैसी की सुसाइड अटेम्प्ट वाली न्यूज़ आई थी वैसे ही अब आ गई थी। इसलिए वो डर के वॉशरूम में चली गई और उसने अपने MP3 में अपनी पास्ट सेल्फ से कहा कि याद रखना तुम्हें कभी भी एक्टर नहीं बनना है, कभी भी नहीं। तो वही सीन वापस 2007 में शिफ्ट होता है, जहाँ जाओ और लिंग जब घर जा रही थी तो तब जाओ की नज़र एक पोस्टर पर पड़ी, लेकिन तभी यूमिंग वहां आ गया और जाओ का बैग उससे छीनने लगा और कहता है कि मुझे बॉडी बनानी है इसलिए मैं तुम्हारा बैग ले जाऊंगा। जाओ मना करती है लेकिन वो सुनता नहीं कि तभी लिंग ने जाओ से एक स्टोर पर चलने को कहा। तो जाओ अपना बैग यूमिंग से वापस मांगती है पर वो दे नहीं रहा था। तो तब जाओ कहती है कि मुझे इसमें से सिर्फ अपना पर्स लेना है।
तो तब यूमिंग एकदम से बैग छोड़ देता है, जिस वजह से जाओ गिर गई, इसलिए वो उसे सॉरी करने लगा। लेकिन जाओ गुस्से में अपना पर्स लेकर और बैग वापस से यूमिंग को देकर शॉप पर चली जाती है। और उसके जाते ही यूमिंग ने जाओ के बैग से उसका फॉर्म निकाल कर देखा कि वो कौन सी क्लास में जा रही है, ताकि फिर यूमिंग भी सेम क्लास में जा सके। इसलिए ही वो जाओ से उसका बैग मांग रहा था, पर तभी जाओ को आता देख उसने जल्दबाजी में बैग बंद करने के चक्कर में जाओ के बैग की चेन तोड़ दी और फिर वो काफी ज्यादा डर गया, इसलिए तभी जाओ को उसका बैग देकर यहाँ से भाग जाता है। जबकि जाओ ये देखकर यूमिंग पर चिल्लाती रह गई कि अब तुम ही मुझे नया बैग लाकर दोगे। अब हम देखते हैं कि जाओ छुपके से आकर वो पोस्टर अपने साथ ले जाती है, जो कि किसी ऑडिशन का था। फिर रात को जाओ एक ड्रामा देखते हुए एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगी, पर तभी उसको रिकॉर्डिंग पर फ्यूचर जाओ का वही एक्टर नहीं बनने वाला मैसेज आया। तो ये सुनकर जाओ कहती है कि मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, और वैसे भी मुझे एक पोस्टर मिला है, इसलिए मैं ऑडिशन देने जरूर जाऊंगी। फ्यूचर जाओ ने समझाने की कोशिश करी कि वो फ्रॉड हो सकता है और एक्ट्रेस की लाइफ इजी नहीं होती। मेरे सामने ही एक एक्ट्रेस के साथ काफी बुरा हो चुका है, लेकिन पास्ट जाओ ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो MP3 निकाल कर साइड रख देती है। तो वहीं फ्यूचर जाओ अभी भी केसी की न्यूज से परेशान थी, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल की तो पता चला कि कैसी हॉस्पिटल में एडमिट है और काफी सीरियस कंडीशन में है, इसलिए मैनेजर कैसी की प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहा है। जाओ कहती है कि लेकिन तुम तो मेरे मैनेजर हो, तो तुम्हें भी मेरे पास होना चाहिए था। पर मैनेजर ने कहा कि मुझे कंपनी ने हायर करा था और अभी कंपनी चाहती है कि मैं कैसी के आसपास रहूं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम खुद देख लो। जो सुनकर जाओ का सारा मूड खराब हो गया। तो वहीं 2007 में पास्ट जाओ जब क्लास में बैठी सो रही थी कि तभी लिंग छुपके से आकर उससे पूछती है कि क्या हम लोग अपनी एक्स्ट्रा स्किल वाली क्लास को चेंज करा लें, क्योंकि मेरा सिलाई सीखने का बिल्कुल मन नहीं है। तो तब जाओ अपनी क्लास चेंज करवाने वाली थी, लेकिन तभी फूशियाओ वहां आ गई और कहने लगी कि याद रखना हमें एक ही क्लास में जाना है। तो तब उन दोनों का मूड खराब हो गया और ना चाहते हुए उन्हें सिलाई की क्लास को ज्वाइन करना पड़ा। जाओ को देखकर हाओ और यूमिंग ने भी ये क्लास ले ली, क्योंकि ये दोनों तो बस बहाना ढूंढते हैं जाओ के क्लोज रहने का। एंड इन दोनों को देखकर बाकी लड़के भी यहाँ आ गए, जो कि इनके दोस्त थे। लेकिन जब उनके टीचर मिस फैंग ने ये देखा तो उन्होंने लड़कों को फोटोग्राफी क्लास में डाल दिया, बस एक ही लड़के यानी जिंसी को यहाँ छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि हाओ और यूमिंग का मूड खराब था फोटोग्राफी क्लास में आकर, तो वहीं जाओ भी काफी बोर हो रही थी। बस लिंग इस बात से खुश थी कि उसका क्रश भी उस क्लास में है। फिर जाओ ने लिंग और जिंसी को अपना प्लान बताया कि वो क्लास बंक करके ऑडिशन देने जाने वाली है। लिंग साथ चलने का कहती है, लेकिन जाओ मना कर देती है और कहती है कि तुम ही तो मेरी अटेंडेंस लगवाओगी, वैसे भी मिस फांग इस क्लास में नहीं आने वाली और ये नई टीचर मुझे जानती भी नहीं है। तो तब लिंग को मानना पड़ा। फिर जाओ छुपके से वहां से निकल गई, लेकिन जब वो गेट के पास पहुंची तो हाओ ने उसे रोक लिया और कहता है कि मैं फोटोग्राफी क्लास में हूँ, तो क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। जाओ मना करना चाहती थी, लेकिन हाओ को वो मना नहीं कर पाती है और फिर वो हाओ के लिए कुछ पोजेस बनाने लगी। मगर फिर थोड़ी देर बाद वो पेट दर्द का बहाना करके जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर बैग से टकरा गया और वो हाओ के ऊपर गिर गई। लेकिन हाओ ने उसे पकड़ लिया था। दोनों काफी क्लोज थे और जाओ को ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। फिर हाओ बचपन का एक सीन याद करने लगा कि जब वो स्कूल में नया नया आया था, यानी कोरिया से चाइना शिफ्ट हुआ था, तो तब जाओ ने उसकी हेल्प करी थी उसे चाइनीज लैंग्वेज सिखाने में, इसलिए बस तभी से हाओ जाओ को पसंद है। फिर प्रेजेंट में वो जाओ से कहता है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम चली जाओ, लेकिन जाओ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने फोटोज कंप्लीट करो। तो वहीं ऊपर से यूमिंग ने जब जाओ को देखा तो उसको वो अकेली पोज करते हुए दिखी, यानी यहाँ वो हाओ को नहीं देख पाता है, बल्कि जाओ का मजाक बनाते हुए अपने दोस्त से कहता है कि लगता है इसके अंदर कोई भूत आ गया है जो ये अकेले ऐसे पोज बना रही है, और फिर दोनों हंसने लगे। तो वहीं जाओ वहां से गेट के पास गई, लेकिन गार्ड ने उसको देख लिया तो वो वापस चली गई और एक दीवार से कूदने की कोशिश करती है और यहाँ वो गिरने वाली थी, पर तभी हाओ ने उसे वापस से बचा लिया। ये मोमेंट काफी स्वीट था। फिर जाओ ने उसको बताया कि वो एक ऑडिशन के लिए जा रही है, इसलिए स्कूल बंक कर रही है। तो तब हाओ ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम चली जाओ। तो तब जाओ खुशी खुशी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कंपनी में पहुंचकर कैमरामैन ने जाओ की काफी सारी फोटोज क्लिक करी। फिर वहां के डायरेक्टर जाओ को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो अभी तुम नई हो,
तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम तुम्हें लें या नहीं। जाओ कहती है कि मुझे कोई भी रोल चलेगा, यानी छोटा या बड़ा मैं सब कर सकती हूँ और मुझे एक्टिंग भी आती है। तो तब डायरेक्टर कहते हैं कि देखो तुम्हें 800 युआन फीस देनी होगी। जाओ घबरा गई कि पैसे क्यों देने होंगे। तो तब उन्होंने कहा कि नए एक्टर से लोग 1000-2000 युआन लेते हैं, लेकिन तुम्हें तो मैं फिर भी डिस्काउंट दे रहा हूँ। और उस टाइम जाओ के पास सिर्फ 300 युआन ही पड़े थे, इसलिए वो कहती है कि मैं बाद में आकर पैसे दे दूंगी। लेकिन डायरेक्टर ने उससे कहा कि हमें क्या पता तुम वापस आओगी या नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ रख के जाना होगा। तो तब जाओ ने अपना मोबाइल निकाला कि मेरे पास तो ये है। तो तब डायरेक्टर ने जल्दी से उससे उसका मोबाइल ले लिया। बाय द वे उस डायरेक्टर की इंटेंशन कुछ सही नहीं लग रही थी, लेकिन जाओ एक्टर बनने की खुशी में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद अब जब जाओ वापस क्लास पहुंची तो उसने गेट पर मिस फांग को खड़े देखा, इसलिए वो जल्दी से अपना काम करने लगी एंड अपने दोस्तों को इशारा कर देती है कि सब हो चुका है। मिस फांग के जाने के बाद जाओ ने जिनजी, लिंग और हाउ से पैसों की हेल्प मांगी, तो वो तीनों पैसे देने के लिए मान गए, पर बदले में अलग अलग काम बता देते हैं जो जाओ को करने पड़ेंगे। जैसे जिनजी ने जाओ से अपने सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क करने को कहा और लिंग ने अपना सिलाई का डिजाइन जाओ से बनवाया जो काफी ज्यादा बड़ा और मुश्किल था, एंड हाउ ने जाओ से उसकी मॉडल बनने को कहा। जाओ देर तक जागकर उन सभी के काम करती है और लास्ट में जब उसके पास पैसे आ गए तो वो जल्दी से वापस उस कंपनी में गई जहां डायरेक्टर ने सीधे पैसे रख लिए, यानी मोबाइल वापस नहीं करा। जाओ ने जब अपना मोबाइल मांगा तो डायरेक्टर कहने लगे कि पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जाओ पूछती है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी तो क्या मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो तब डायरेक्टर कहता है कि टीवी के अलावा भी तुम बहुत जगह एक्टिंग कर सकती हो। और फिर तभी एक अजीब सी स्माइल देने लगे, साथ ही कैमरामैन भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, इसलिए जाओ कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने लगी। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि जाओ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।